दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। नित्य दिन की लीला चिंतन में आज सभी का स्वागत है। आज 6 जून है, यानी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक आज हुआ था और उसी संबंध में हम सब लोगों ने उनके चरित्र को, उनकी विचारधारा को और उनके जो उद्देश्य था, स्वराज्य उद्देश्य जो था, उस स्वराज्य को हमने समझने का प्रयत्न करना चाहिए। सबका राज्य प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मेरा राज्य है। इस भावना से जो निर्मित राज्य होता है उसे स्वराज्य बोला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता अबाधित रहनी चाहिए। इस भावना से जो राज्य निर्मित होता है उसे स्वराज्य कहा जाता है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र बोला गया है। हम 4 पदार्थ को स्वतंत्र मानने वाले हैं, प्रत्येक जीव को स्वतंत्र मानने वाले हैं, ईश्वर को स्वतंत्र मानने वाले हैं और इसी भावना से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के और हमारी विचारधारा भी एक सरीकी हो जाती है। महानुभाव संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने घर में अपने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विचारधाराओं को उनके सामने रखना चाहिए और वो विचारधारा उनके जीवन में आए, ऐसी व्यवस्था हम सब लोगों ने बनानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आज की जो लीला हमारी रहने वाली है, पूर्वार्ध की 281 नंबर की लीला है। 281 पुनरपि पुंतांबा पाताल गुंफे अवस्थान। पुनरपि पुंतांबा पाताल गुंफे अवस्थान, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का राहता जो तहसील है उसमें पुंतांबा नाम का ये गांव आता है, श्रीरामपुर के पास में ही है। वहाँ की ये लीला है। स्वामी पुनः पुंतांबा में आते हैं और फिर क्या होता है देखेंगे। कारट मठासी बीजे केले, कामेश्वरा बीजे करणे, विश्वेश्वरा बीजे करणे, जड़सेनी आसन, साळका तीर्थी आसन। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी वहाँ पे घूमने के लिए कारट मठ की ओर जाते थे, कभी कभी कामेश्वर की ओर जाते थे, कभी कभी कुंकुमेश्वर में जाते थे और कभी कभी पाताल गुंफा में भी घूमने के लिए जाते थे। वहाँ पर काजड़ेश्वर का जो मंदिर था वहाँ भीतर जाते थे और आसन पे स्वामी जी बैठते थे। कभी कभी नीचे वाले मंदिर में जाते थे, वहाँ बैठते थे। वहाँ पे जो साड़ तीर्थ नाम का एक तीर्थ है, वहाँ पे स्वामी जी घूमने के लिए आते थे। वहाँ पे भगवान जी को आसन होता था। भक्तजन पुसले जी साड़ तीर्थ मनजे काई। भक्तजनों ने प्रश्न किया है कि ये साड़ तीर्थ जो नाम है, ये साड़ तीर्थ मतलब है क्या वास्तविक रूप से। सर्वज्ञ मनितले एथ एकू पिंपळू होता, तया पिंपळासी साळो की गुपली होती, तियेची कोरडी झाली होती, तिचा एक पावो एथू एकू पाखू एथ पडिला, तेया पुण्यास्तव तिसी ब्राह्मणाचा ठाई जन्म झाले। स्वामी जी ने बोला यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष पर एक साळुंकी अटकी हुई थी। मतलब एक पक्षी होता है, मराठी में उसको साळुंकी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं, देखते हैं। तो साळुंकी जाति का एक पक्षी था, वो वहाँ पे अटका हुआ था और वहां पे वो अटक के वहीं पे वो मर गया और मर के जगह पे वो सूख गया, यानी है ना, उसका जो प्राण था वो निकल गया और उसका एक पैर और एक पंख वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। त्या पिंपळासी साळुंकी गुंपली होती, ती कोरडी झाली, तियेसी ब्राह्मणाचा ठाई जन्म झाले, त्यासी जात्य समत्व झाले। उसको क्या हुआ? जात्य समत्व हुआ। मतलब मरने के बाद वो तो मर गई और वो जो शरीर था वो वहीं पर पड़ा हुआ था और वो उसको पिछले जन्म का
स्मरण होता है, उसको किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिला और उसको पूर्व जन्म की याद आई, पूर्व जन्म की याद आने से उसको क्या हो गया कि भाई मैं पहले कौन थी, मैं पहले कहाँ थी, ऐसा उसको क्या हो गया, कभी कभी पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता होती है और हम भी पूर्व जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, पूर्व जन्म को भी हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो तयासी जात्य स्मरत्व झाले कि भाई भगवान जी बोलते हैं कि उसको पहले मैं जन्म में कौन थी ये स्मरण हुआ, ये उसको क्या हो गया, स्मरण हो गया, मैं कौन थी, मी आमुकी ऐसी मागील अवघी व्यवस्था सांगितली, ऐसे पिछले जन्म की पूरी व्यवस्था उसने बताई। क्या थी कि भाई मैं पिछले जन्म में मैं साळुंकी की पक्षी थी, फिर मैं नदी के किनारे से उड़ते उड़ते पिंपल के पेड़ में मैं अटक गई, वहाँ पे मेरा मृत्यु हो गया, मेरा एक पैर और एक पंख वहीं पे गिर गया, बाकी जो शरीर है वहीं पर अभी भी अटका हुआ पड़ा है, ऐसा सब बताने लगी। मंग अवघा लोक तेत पहावया आला, फिर सभी लोग वहां पे देखने के लिए आए। तवते कोरडी तैसेच देख ली, और अभी वो फिर कोरडी मतलब वो इसी की वजह से सूखी हुई वहीं पे दिखी। मंग काढ़िली तेथ घातली, मतलब उस पवित्र जगह पर वहीं पर उसको क्या किया, उसको दफन कर दिया। मग तेची एथ स्थापना केली, स्वामी जी बोलते कि उसकी यहाँ पे क्या की, उसने स्थापना की। ते साल तीर्थगात, वो जो साल तीर्थ है ये वो साल तीर्थ है, और उस समय पे इस तीर्थ को काशेश्वरु विश्वेश्वरु वाराणसी ऐसी लोकी अक्षा प्रगटली, ते हे साल तीर्थगा। उस समय पे काशी जो है, वाराणसी है, वहां तक इस साल तीर्थ की आख्यायिका, वहां तक इस साल तीर्थ का महत्व गया था, और बहुत दूर दूर से लोग वहां पे दर्शन के लिए आते थे। और ये वो क्या है, ये वो साल तीर्थ है, ऐसा भगवान जी ने बताया हुआ है, ठीक है। अब इस लीला में हमें क्या लेना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। वास्तविक देखा जाए पुनर्जन्म हम सब मानते हैं, हमने भी अपने गत जन्मों के दोषों से, इस जन्म में हमने, इस लीला से हमने क्या लेना है ये पहले समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे उस ब्राह्मण, भगवान जी ने कथा बताई है यहाँ पे कि भाई काल, वो एक पक्षी था, वो जन्म हुआ, फिर से उसने बताई वो तीर्थ है, ठीक है ना। अब तीर्थ देवता जो है ये क्या है, हमारे लिए मानव संप्रदाय के लिए अमोचक है। अमोचक यानी ये मुक्त हमें नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये संस्कृति बंधन से हमें मुक्त नहीं कर सकते। हमें क्या लेना है, हमें अपने ऊर्ध्व गति की ओर जाने के लिए पिछले जन्मों में जो दोष हमसे हुए हैं, पिछले जन्मों में जो जो कुछ गलतियां हमने की है, उन सब गलतियों का प्रायश्चित हमने प्रतिदिन लेते रहना चाहिए। यहाँ पे पिछले जन्म का जिक्र आया हुआ है। हम पिछले जन्म में क्या थे ये हमें तो स्मरण नहीं है, हमें तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम कौन से दोष कर सकते हैं, इन दोषों का प्रायश्चितों में वर्णन आया हुआ है। वो प्रायश्चित आपने पढ़ना चाहिए, वो प्रायश्चित हम सब लोगों ने पढ़ना चाहिए, और पढ़ के अपने दोषों को याद करके उनसे भगवान जी से क्षमा मांगनी चाहिए। ये बात आज की लीला से हमने लेनी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आज राज्याभिषेक दिन है, सबने बड़ी जोरों शोरों से मनाना है। प्रत्येक व्यक्ति ने उनके चरित्र को याद करना है, और याद करके उनसे प्रेरणा लेके सामाजिक दायित्व की भावना से हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जो राज्याभिषेक दिन है ये बड़े ही जोरों शोरों से मनाना चाहिए। अपने घर में उनके पोवाड़े लगाइए, अपने बच्चों के सामने उनकी जो सीरियल आती है वो चलाइए। अभी कोई मूवी भी रिलीज हुई है, वो मूवी भी आप देख सकते हो। कुछ भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी से संबंधित आज कुछ ना कुछ कार्य कीजिए, ताकि अपने घर में आने वाली जो पीढ़ी है वो माता बहनों की रक्षा करने वाली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए, स्वराज्य की रक्षा करने वाली, स्वराज्य निर्मित करने वाली पीढ़ी होनी चाहिए। यही बात आप सबको बता के मैं आज आप सबसे विदा लेता हूँ।
दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।